आखिर कैसे टूटा वेद प्रकाश का सबसे ज्ञानी होने का भ्रम? आइए साथ में जानते हैं। वेद प्रकाश अपने गांव सुखपुर में रहता था। वो पढ़ा लिखा था और उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि पूरे गांव में उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। जब भी गांव की चौपाल में लोग किसी भी बात पर चर्चा करते तो वेद प्रकाश तुरंत बोल उठता, यह बात तुम नहीं समझोगे, ये तो मेरे ज्ञान से जुड़ी है। गांव के लोग उसकी बातों से बहुत दुखी होते, पर वो कुछ कहते नहीं। बच्चों को भी वेद प्रकाश अक्सर कुछ न कुछ समझाता रहता, लेकिन उसकी बातें समझाने से ज्यादा जताने जैसी होती थीं। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वे बहुत साधारण कपड़ों में थे और शांत स्वभाव के थे। गांव वालों ने उन्हें पानी और भोजन दिया। गांव की चौपाल में चर्चा शुरू हुई, खेती, मौसम और जीवन के बारे में। वेद प्रकाश भी वहां पहुंचा। उसने संत से पूछा, क्या आपको शास्त्रों का ज्ञान है? संत मुस्कुराए और बोले, थोड़ा बहुत। वेद प्रकाश ने संत से कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए, लेकिन संत हर प्रश्न का उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते गए। लेकिन जब संत ने वेद प्रकाश से पूछा कि तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो, तो ये बताओ तुम्हारे खेत में फसल क्यों कम हुई है? वेद प्रकाश इस सवाल पर चुप हो गया। असल में उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। संत ने वेद प्रकाश को समझाया कि केवल किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता। अनुभव, सुनना और सीखने की इच्छा ये भी बहुत जरूरी होते हैं। उन्होंने बताया कि किसान की समझ, बच्चे की जिज्ञासा और बुजुर्ग का अनुभव सब अपने अपने तरीके से ज्ञान है। वेद प्रकाश को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो सब कुछ जानने का भ्रम पाले बैठा था। उसने संत के चरण छुए और कहा, आज मेरा भ्रम टूट गया। सच्चा विद्वान वही है जो खुद को सीखने वाला माने। उस दिन के बाद से वेद प्रकाश बहुत विनम्र हो गया। अब वो दूसरों की बातें ध्यान से सुनता और बच्चों से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता रहता।